नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में राजनीति कैसे होती है वो बताऊंगा। इस देश में तीन लोग, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी शासित राज्य और अरविंद केजरीवाल, तीन ऐसे लोग हैं जो सिर्फ विज्ञापन पर चल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के लोगों का कहना है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर। लेकिन आज योगी जी की किरकिरी हो रही है सोशल मीडिया पर, सबसे ज्यादा वायरल है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि आज यूपी में एक शेड्यूल कास्ट की खो खो प्लेयर, राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी का लाश मिला है 100 रेलवे ट्रैक पर। साकी नाका मुंबई में रेप के बाद जघन्य तरीके से हमला हुआ एक महिला पर, उसकी मौत हो गई है। और आज पूरा देश सबसे बड़े नेता रामविलास पासवान जी की पहली पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। ये सारी खबरें आपको टीवी पर नहीं मिलेगी क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सबसे पहली खबर देखिए, यूपी में नेशनल लेवल के प्लेयर के साथ बर्बरता। एसपी बोले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का जिक्र नहीं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली 24 वर्षीय राष्ट्रीय खो खो प्लेयर के साथ हद स्तर की बर्बरता की गई है। उनका शव जो है वो रेलवे ट्रैक पर मिला। उनके घर से 100 किलोमीटर की दूरी पर। कपड़े नहीं थे। 24 साल की राष्ट्रीय स्तर की प्लेयर थी, नेशनल लेवल की प्लेयर थी। 100 मीटर उनका घर मिला है। और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक लाश बुरी तरह हालत में मिली थी। लाश के ऊपर कपड़े नहीं थे, उसका चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था, दांत टूटे हुए थे, गर्दन पर चोट के निशान थे। नेशनल प्लेयर के परिवार ने अपनी बेटी के साथ हुई घटना को रेप करार देते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। तो ये है यूपी की हालत। आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या स्थिति है वहां लॉ एंड ऑर्डर का। दूसरी खबर है मुंबई से, जहां शाकी नाका में एक महिला का रेप हुआ था, रड से हमला हुआ था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अब सोचिए, उसी यूपी की बात करते हैं, आपको ले चलते हैं। आज सबसे ज्यादा जो बात हो रही है वो बात हो रही है योगी आदित्यनाथ की। यशस्वी मुख्यमंत्री लोग कह रहे हैं और कैसे कैसे लोग फप्तियां कस रहे हैं, पहले वो देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं, 3 विंडो देखिए। ये तस्वीरें हैं योगी आदित्यनाथ की, जिसमें वो प्रचार कर रहे हैं। प्रचार में आपको पता है, ये जो हाईवे है ये कोलकाता का हाईवे है। ये जो बिल्डिंग है वो कोलकाता की है। फैक्ट्री जो है वो बाहर की है। और इसमें पीले कलर की देखिए गाड़ी चल रही। कोलकाता की तस्वीर लेके योगी आदित्यनाथ इंडियन एक्सप्रेस में ऐड छपवाते हैं। लेकिन ये तीसरे विंडो में जो तस्वीर देख रहे हैं कि महिला, चेहरा बच्चे का ब्लर करे, महिला है जो अपने बच्चे का शव लिए हुए बिलख रही है। आप सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं। और माफ कीजिएगा, मुझे ये कंफर्म नहीं पता है कि ये बच्चे यूपी में भाजपा सरकार की बंद इंतजामी के बीच हाथों में अपने दम तोड़ते बच्चों के लिए दर बदर ठोकर खाने को मजबूर किए गए लाचार और बेबस अभिभावकों के। तो ये दूसरी तस्वीर है। मैं चाहता हूं ये बच्चा जो है वो ठीक हो जाए, अगर वो बीमार है तो। लेकिन इस तरह के हालात है, 50-50 बच्चे एक जिला में मर रहे और आपके यूपी का सीएम जो है वो तस्वीरें छपवा रहा है। सोचिए, जितनी पैसे तस्वीर छपवाने में खर्च होता है, जितना एडवर्टीजमेंट में खर्च होता है, उतने में करोड़ों करोड़ों रुपए में अस्पताल बन सकते हैं। दिल्ली में उनका प्रचार देखिए। यूपी का सीएम दिल्ली में प्रचार करता है, क्योंकि दिल्ली में यूपी के लोग रहते हैं, मीडिया रहती है, खबर बनता है, माहौल बनता है। हर जिले में बुखार से बच्चे मर रहे हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में सबसे बुरी स्थिति है। लेकिन इस पर मीडिया कोई रिपोर्ट नहीं करेगी। मैं लगातार कोशिश करूंगा यूपी जाकर ये तस्वीरें दिखाऊं, किस तरह से अस्पताल में बच्चे मर। अजीत अंजुम भी तफरी ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं किसको वोट दिया, लेकिन वो समस्या नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उन पर एफआईआर हो जाएगा। बहुत महीन खेलते हैं जो सवन पत्रकार हैं। बच्चों की मौत हो रही है, अस्पताल में बच्चे दम तोड़ रहे हैं, आगरा, गोरखपुर जैसे अस्पतालों में। और आप उस राज्य का सीएम जो है वो तस्वीरें, गलत तस्वीरों से फोटो खिंचवा रहा है और इसीलिए लोग तंज कर रहे हैं। कभी बंगाल को यूपी जैसा बनाने का बयान देने वाला योगी आदित्यनाथ आज उसी बंगाल की तस्वीर को यूपी बताने के लिए पकड़ लिए गए। कलकत्ता की सड़क चुराई ठीक है, कलकत्ता की बिल्डिंग चुराई ठीक है, पर योगी जी अपने विज्ञापन में पीली टैक्सी तक हटाना नहीं भूले। रोहिणी सिंह ने लिखा है, विधानसभा में योगी जी का बंगाल दौरा वोट तो नहीं दिला सका, पर योगी आदित्यनाथ जी वहां से तस्वीरें जरूर बटोर लाए। ये बोला है आईपी सिंह ने। योगी जी ने बदलते उत्तर प्रदेश पर एक विज्ञापन दिया। मजेदार बात है कि विज्ञापन में बनाई हुई रोड भी कोलकाता का है। और सोचिए लोग कैसे तंज कर रहे हैं, 1 मिनट सड़क ही नहीं, फैक्ट्री भी चुराई है और लोग इसको लेकर तंज कर रहे हैं। रणविजय सिंह ने लिखा, यूपी के भदोही में बनी किसान मंडी, यहाँ एमएसपी पर खरीद। सोचिए
ये जो जो दुबई का जो वो टावर है, किसको क्या बोलते हैं उसको, बुर्ज खलीफा को मजाक करके उन्होंने कहा है कि ये मंडी है। ये देखिए यूपी के उन्नाव का अद्भुत नजारा जी, इनको भी अब विकास दिखे वो भाड़ में जाए। तो विदेशी बिल्डिंग है ये। योगी जी ने यूपी में इतना विकास कर दिया कि अब बंगाल में भी योगी जी की सड़कें बनवा रहे हैं। पुनीत कुमार लिखते हैं, वाह क्या फोटो है, योगी जी विज्ञापन में अकेले ज्यादा अच्छे लगते हैं। आदेश रावल ने लिखा है, गोमती नगर रिवर फ्रंट पर महाराज जी ने एक विशाल प्रतिमा, देखिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को लोग कह रहे हैं कि गोमती नगर का है। विनोद कापरी ने कहा अगली बार के लिए योगी आदित्यनाथ जी के लिए टास्क है, ऐसा सड़क बनवाए। और वहीं दूसरी तरफ देखिए 2 दिन में 2 बड़ी घटनाएं। तो ये पहले दूसरी खबर पढ़ाऊंगा। कोलकाता से ब्रिज रातों रात लापता होकर आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिया। ये देखिए, दिस इज ऑल्सो इन लखनऊ राइट। स्वाति चतुर्वेदी ने एफिल टावर लगा दिया है। वाराणसी का 80 घाट, सोचिए लंदन का जो ब्रिज है उसको 80 घाट का बता रहे हैं लोग। सीतापुर के चहलारी घाट का एक ब्रिज बना हुआ है, लंदन के ब्रिज को सीतापुर का लोग तो मजाक कर रहे हैं लोग। सोचिए कि ये तस्वीरें जिस तरह से है, ये अगर कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का PM होता तो अब तक धज्जियां उड़ा दी जाती मीडिया के द्वारा। लेकिन इस देश की मनु मीडिया, जातिवादी मीडिया जो है वो ये नहीं दिखाएगी। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जिस योगी जी तस्वीरें खिंचा रहे हैं उस योगी में देखिए ये तस्वीरें ठेला पर लोग जो है, रिक्शा ठेला पर एम्बुलेंस बने हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की क्या हालत है। करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च हो रहा है, अस्पताल बन सकते थे। इसलिए टीवी और अखबार सरकार की गुणगान में व्यस्त है। और राहुल गांधी ने NSY की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा, जब मुंबई हमला हुआ तो मीडिया ने मनमोहन सिंह को कमजोर बताया, जब पुलवामा हमला हुआ तो मीडिया ने बात नहीं की। अब कांग्रेस के साथ भी मीडिया नहीं है तो SC ST OBC नेताओं के साथ कहां होगा। अब आते हैं बहुजनों की खबर पर, जो सबसे ज्यादा रोजी रोजगार के लिए है। यूनिवर्सिटी में जो दुर्नाचार बैठे हैं वो एकदम हत्यारे हैं। SC ST OBC के स्टूडेंट देखते हैं इनका हाथ अपने आप चाकू पर चला जाता है। पहले तो ये नॉट फाउंड सुटेबल बोलकर एडमिशन लेने से रोकेंगे और कोई आगे आ गया तो खेल करने की कोशिश करेंगे। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के लिए गया है बैकलॉग। तो सोचिए ये देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स प्रोविजनली एडमिटेड टू वेरियस PhD प्रोग्राम। तो SC ST OBC के बच्चों को सीटें नहीं दी जा रही। आप समझिए, योगा, स्टैटिक्स, स्पोर्ट्स बिजनेस, तो अनरिजर्व OBC SC SC EVS। तो सोचिए सारे नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया गया, अनरिजर्व OBC। और सब अनरिजर्व पर क्या है, अर्पणा चतुर्वेदी, हर्षित टाक, मोहर चतुर्वेदी, प्रतिभा घोष, सारे सवर्ण। स्पोर्ट्स में गजब है, मतलब प्रभात पारिक। ये सोचिए कि किस तरह से ये दिलीप मंडल ने शेयर किया है कि सारे के सारे सवर्ण समाज के बच्चों को PhD में दाखिला मिला। ये स्थिति है इस देश में। और ये है इंडिया टुडे, सबसे कास्टिस्ट जातिवादी संगठन। सोचिए OBC जनगणना के खिलाफ है इन्होंने। और इन्होंने एक सर्वे दिया है कि 52% OBC के लोग थे 1932 में, और अब 44% हो गए हैं। मतलब हमारी संख्या घटी है। अरे हम ज्यादा संख्या हुए हैं भाई साहब, कितना झूठा है ये लोग। इसलिए दिलीप मंडल के मीडिया भी अजीब है। इनका मैथ देखिए, OBC 1980 में 52 था, फिर 20 साल बाद 2000 में 35% हो गया, अभी 43% है। अगले साल पता नहीं बचेगा अभी कि नहीं। और असम में 6 महीने के लिए अशांत घोषित राज्य में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहां BJP की सरकार है। तो ये तमाम बड़ी खबरें बता रहा हूं। और देखिए कि एक और खबर जो बहुत जरूरी है वो बताऊंगा कि किस तरह से आपको बहकाया जा रहा है। ये देखिए, प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान में क्रिकेटरों के साथ क्रिकेट बंद, कलाकारों का फिल्म बंद, लेकिन इस देश के मीडिया को आजादी है कि वो पाकिस्तानी पैनलिस्ट को बनाकर बहस करे। सोचिए, पाकिस्तान के लोगों को चैनल पर बैठा के ये मीडिया, जातिवादी मीडिया भारत को गाली सुनवाती है, समझिए आप। और BJP टाई फिश हो रही है हार्दिक पटेल का, उन्होंने बैकफुट पर ला दिया है BJP को। और वहां हो सकता है कि नितिन पटेल जो है वो मुख्यमंत्री बन जाए। तो OBC की ताकत जो है वो दिखने लगी है, किसानों की ताकत दिखने लगी है। BJP हाफ रही है चुनाव से पहले, और अब तक पहली बार किसी पटेल को CM बनाने जा रही है। तो ये भी बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। और आज रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है, देश के सबसे ताकतवर नेता, और उनकी बहुत राजनीतिक समझ थी। पूरा देश उनकी पुण्यतिथि मना रहा है। बिहार में खास आयोजन हो रहा है।
बहुत एसडीओ की नौकरी मिली थी, चाहते तो नौकरी करते, लेकिन समाज का रास्ता चुना और इस देश की मीडिया ने उनको बहुत सबसे लंबा समय तक ओबीसी मंडल कमीशन लागू करने के समय सोशल जस्टिस मंत्री थे, उनके योगदान को नहीं भूला जा सकता है। बहुजनों के बड़े नेता, देश के बड़े नेता की आज पुण्यतिथि है। और सोचिए, जो लोग भीमा, दिलीप मंडल ने लिखा है, जो लोग भीमा कोरेगांव से नफरत करते हैं, भीमा कोरेगांव और सारगढ़ी से बॉलीवुड ने सारगढ़ी पर फिल्म क्यों बनाई? दोनों युद्ध में भारतीय सैनिक ब्रिटिश फौज में लड़े। सारागढ़ी के में सामने पश्तून बागी थे, कोरेगांव में पेशवा सैनिक। सोचिए, जो सारागढ़ी पर जो फिल्म बनी है अक्षय कुमार का, उसमें मुसलमान चूंकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो भी फिल्म बनी, लेकिन भीमा कोरेगांव नहीं बनाई क्योंकि उसमें ब्राह्मण जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये सोचिए कि ब्राह्मण के अंग्रेजों के फौज में हिंदुस्तानी लड़ रहे थे, लेकिन वहां मनुवाद पेशवा थे। तो ये पूरी खबर इस तरह से है कि यहाँ ब्राह्मणवाद को कैसे मीडिया पोसती है, पालती है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। उन तमाम पर फिल्में बनेगी जिसमें मुसलमान को विलेन ठहराया जा सके, लेकिन जिसमें मुस्लिम ब्राह्मण विलेन होगा उस पर फिल्म नहीं बनेगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी सोशल मीडिया पर जो मैं आपको बता रहा था। और बच्चों की मौत दर्दनाक है जो हो रहा है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, मैं लगातार आपको कहता हूं। और इसलिए आज की और कुछ बड़ी खबरें मैं आपको बता दूं जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। रवीश ने एक पोस्ट लिखा है, विकास के एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश, और एक्सप्रेसवे पर चढ़े ऑटो तो डीएमएसपी जिम्मेदार, आप बैल लेके नहीं चल सकते। और ये देखिए, ये है वाराणसी की तस्वीर है जो योगी आदित्यनाथ ऐड दे रहे हैं, उनके लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और क्या योगी जी की तस्वीरों से आप सहमत हैं? और क्या मीडिया इस पर खबर बनाएगी? मुझे लगता है नहीं बनाएगी, लेकिन सोशल मीडिया कहां छोड़ने वाली है। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।